जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग संगत जी मंत्र जाप दे नाल शुरू कर रही हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हाँ। संगत जी, मेरी बेटी ने अपना नाक छिदवाना था। वो बहुत दिनों से सोच रही थी, पर टाइम नहीं लग रहा था और डर भी बहुत रही थी। वो यहाँ नहीं रहती, कनाडा में रहती है। वहाँ दूसरों बच्चों को देखकर उसका भी मन कर आया और उसकी चाची ने भी बोला कि तेरा नाक नहीं छिदा हुआ, तुम नाक छिदवा लो। हम पंजाबी हैं संगत जी, हमारे तो नाक शादी से थोड़ी देर पहले ही छिदवाते हैं। तो लेकिन आजकल की लड़कियां तो पहले ही छिदवा लेती हैं। तो वो अपनी चाची के साथ गई टाइम निकाल कर, क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। तो उसने नाक छिदवाया और अगले दिन मुझे कॉल करके वीडियो कॉल पर दिखाया। वो बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि पहले तो मैंने उसे बिना नाक के देखा, तो अब उसने छोटी सी उसमें लॉन्ग पहनी हुई है। तो काफ़ी टाइम बाद जब हम अपने बच्चे को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसे गए हुए 2 साल हो गए संगत जी, ये 3रा साल चल रहा है। उसने नाक छिदवाया तो उसका नाक देखकर सब उसको टोकने लगे। सब ने बोला, अरे वाह, तुम नाक छिदवा के आई हो। क्योंकि उसको संगत जी अपनी जॉब पर 2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो वो 2 दिन की छुट्टी के बाद जब गई तो सब ने देखा उसे, सब ने उसको नोट करा। सब ने बोला कि तेरे नाक की लौंग बहुत सुंदर लग रही है, अब तेरे बहुत अच्छी लग रही है और सुंदर लग रही हो तुम इससे ना। तो उसके पैर में ना संगत जी एक काला धागा भी बांधा हुआ था। तो उसने मेरे से पूछा कि मम्मी, मुझे इस पैर में जो काला धागा है वो संगत जी यहीं से पहन के गई थी। मतलब आज से उसे 2 साल 3 साल 2 साल तो उसे बाहर ही हो गए और 3-4 साल हो गए होंगे उसे वो काला धागा पहने हुए। तो पहले तो हम भी पंडित को मानते थे संगत जी। अब तो जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने मानना छोड़ दिया। तो उसके पैर में वो काला धागा बंधा ही हुआ था। तो अब उसको ऐसे लग रहा था कि शायद जी इसका टाइम या तो निकल गया, या खुद ही गुरुजी ने उसके दिमाग में थिंकिंग डाली होगी। क्योंकि वो गुरुजी को मानती नहीं है, पर हाँ उसको इतना पता है कि मेरी मम्मी को बहुत भरोसा है गुरुजी पे। तो उसने मेरे से पूछा कि मम्मी, क्या मैं ये काला धागा उतार दूँ? मुझे थोड़ा वहम हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो कुछ टाइम पहले उसके उसी पैर पे संगत जी मोबाइल गिर गया था। तो उसकी चीची, जो हमारी चीची होती है पैर की, उस पर मोबाइल गिरते ही काफ़ी चोट आई। जबकि मोबाइल तो एक छोटी सी चीज़ है, पर मोबाइल भारी होते हैं आजकल के ना। तो वो बैठी थी बेड पे, बैठे बैठे मोबाइल देख रही थी और वो पता नहीं कैसे हाथ से छूटा और जाके उसके पैर के ऊपर गिरा। उससे 2 दिन वो न तो काम पे नहीं जा सकी थी उस टाइम, और काफ़ी सारा उसका पैर साइड से सूज गया था संगत जी। तो उसको थोड़ा उस टाइम से ही ना थोड़ा वहम हो रहा था। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, तू धागा काफ़ी पुराना हो गया, कई बार कुछ चीज़ें जैसे स्टोन वगैरह हो गए या धागा हो गया, हम उसे पहन के ही रखते हैं जब तक उसका कलर नहीं उतर जाता। तो कुछ चीज़ें होती हैं संगत जी कि हमें नुकसान कर जाती हैं। उसको पता नहीं कैसे उसके मन में आया कि मुझे ये उतारना है। उसने मेरे से पूछा और मैंने उसे बोला कि इसको उतार कर तुम किसी गमले में या मिट्टी वगैरह में डाल देना। तो उसने बताया कि मुझे क्यों वहम हो रहा है, 1-2 बातें उसने मुझे बताई संगत जी। तो मैंने उसे बोल दिया। वो कह रही ठीक है मम्मी, मैं इसको उतार दूँगी। और ऐसी वो काम पर जा रही थी संगत जी। तो वो जो मैंने आपको बोला कि उसने नाक छिदवा रखा है, तो उसको लेकर भी अगले दिन, क्योंकि सब जाने उसको टोक रहे थे, उसकी चाची ने भी काफ़ी घर पे ही आते बोला कि
जब तुम्हारे चाचा जी आएंगे ना तब देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो चाचा जी ने भी आती बोला कि अरे तू नाक छिदवा के आ गई, तो ये नाक तो तेरे बहुत अच्छा लग रहा है, लौंग ही बड़ी अच्छी लग रही है तेरे पे। तो वो उसके साथ मजाक करने लग गए। तो ऐसी संगत जी वो शाम को चाय पी रही थी, तो सोफे पे बैठी थी। बैठे बैठे अचानक से पता नहीं कहाँ से उसके बैक साइड पे वॉर्डरोब बना हुआ है, तो वहाँ से ना लकड़ी गिर के उसके बिल्कुल पास आके गिरी इतनी जोर से, जबकि उसकी चाची दूसरे सोफे पे बैठी थी, वो अपना काम कर रही थी ऑनलाइन। तो वो भी देख के एकदम घबरा गई कि ये कैसे हो गया, और उन्होंने उठ के चारों तरफ देखा, सोफे के इधर उधर भी देखा। वो कहते जी अचानक से लकड़ी ऐसे कैसे गिर गई, मतलब कितना इत्तेफाक की बात है, ये कितनी जोर से गिरी और तेरे ऊपर गिरनी थी, जो उसके ऊपर नहीं गिरी। संगत जी वो बच गई, अगर वो लकड़ी अगर उसके सिर में गिर जाती या कंधे वगैरह पे गिर जाती तो कितनी चोट लगती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने उसे बचा लिया, वो हमेशा उसके साथ हैं। गुरु जी हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ हूँ, कभी भी मैं कुछ होने नहीं दूंगा। पर फिर भी हमारा ध्यान बहुत कामों में इधर उधर बिजी रहता है, पर गुरु जी तो हर जगह पे रहते हैं। तो उसके साथ पहले भी फिर वो अगले दिन जब काम पे गई संगत जी, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। पहले तो वो जब सीढ़ियों से उतर रही थी तब उसका पैर फिसल जाना था, वहाँ गिर जानी थी। फिर सामान उठाते समय उसके हाथ से सामान गिर गया, तब वो बच गई पैर पे गिरते गिरते। उस दिन पूरा दिन पहले वो डॉगी के पैर धो रही थी, पता नहीं उसको पोंछ रही थी, कुछ कर रही थी, तो तब वो उसमें अटक के गिर जानी थी, गलीचे बिछे हुए थे। तो कुछ ना कुछ उस दिन भी उसके साथ पूरा दिन कुछ ना कुछ होता ही रहा। तो जैसे उसको नज़र लगी हो। मुझे गुरुजी ने बोला था कि तुम्हारे बच्चों पे थोड़ा मतलब ठीक नहीं चल रहा, तुम अब कुछ कष्ट है तुम्हारे बच्चों पे, तुम सत्संग, तुम शुक्राना करो, शुक्राना नहीं करती, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे बच्चों को झेलना पड़ता है। ये सच कह रहे हैं संगत जी। मुझे शुक्राना करने में इतना आलस होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मुझे ना शुक्राना ही नहीं होता मेरे से। मुझे सोचती रहती हूँ कि शुक्राने में क्या बोलूँगी, कौन सा शुक्राना सुनाऊँ मैं। अब काफ़ी टाइम से 2-3 महीनों से मेरे मायके में भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो उस वजह से भी मन इतना अंदर से ख़राब हो रखा था संगत जी कि मन ही नहीं कर रहा था शुक्राना करने को। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पास तू पूरा दिन काम में लगी रहती है, ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखती है, ना तू मेरे पास 5 मिनट के लिए भी बैठती है। तो ये सच कह रहे थे संगत जी गुरुजी, मेरे से बैठा ही नहीं जाता, मेरा मन ही नहीं करता। जे या तो वो काली शक्तियों की वजह से या कुछ नेगेटिविटीयों की वजह से, जो गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि तुम्हारे पे कष्ट आने वाला है, तुम्हारे गेट पे जमदूत खड़ा है, तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु होने वाली है, तुम जल्दी से सत्संग सुनो। मुझे सब सत्संगों में गुरुजी ने कुछ ना कुछ बताया संगत जी, पर फिर भी मेरे से शुक्राना नहीं हुआ। आज मैं 1-1.5 महीने बाद जाकर शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। तो मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको नज़र से बचाने के लिए शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे ऊपर से भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को काटा है, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कैंसर, किडनी में इन्फेक्शन होना, पैरों में सूजन आना, पैरों में दर्द होना, इन सब चीज़ों के सत्संग सुनवाए हैं संगत जी। पर फिर भी पता नहीं क्यों हम आलस कर जाते हैं शुक्राना करने में। टच वुड मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे कष्ट गुरुजी मेरे काट रहे हैं। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना जिस सत्संग यहीं पे विराम दे रही हूँ, मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरुजी। संगत जी, जैसे ही गुरुजी का नाम ज़बान पे आता है, दिल आत्मा तरबतर हो जाती है,
गुरुजी की महक से, और ऐसा ऑरा फील होता है जैसे अपने चारों तरफ अपने गुरुपा अपने साथ ही है। तो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना करने से पहले मैं मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के लिए। संगत जी, मेरी जर्नी शुरू हुई थी मेरे भाई की बीमारी से। शायद उसको कनेक्ट करते करते मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई। बहुत लंबा अरसा गुरुजी के साथ निकाला, लंबा मतलब 1-1.5 साल। और इसी जनवरी मेरे ब्रदर को गुरुपा ने अपने चरणों में ले लिया। आज वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, पर उम्मीद है गुरुपा ने अपने चरणों में, अपने सानिध्य में बड़े प्यार से मेरे ब्रदर को अपने पास रखा हुआ है। उसके लिए ऐसा एहसास मुझे होता है कि गुरुपा उसको कोई परेशानी अपने पास नहीं होने देंगे, हम लोगों के बीच नहीं है, पर गुरुपा अपने साथ उसे अपने प्यार से सहला के रखेंगे। तो गुरुजी ऐसी फीलिंग्स दिलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। उसको हमेशा अपने सानिध्य में रखना। उसके बाद एक बहुत बड़ा शुक्राना, मैं इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर पाई। और गुरुजी ने मेरी बहुत कम तैयारी, मेरी बहुत विपरीत परिस्थितियों में, चारों तरफ से ऐसी घिरी हुई हूँ संगत जी, मैं बता नहीं सकती। घर में सबकी बीमारी, मेरे यंग ब्रदर की डेथ, और चारों तरफ से मेरे जो एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए चारों तरफ से कोशिश करते हुए सब मेरे एंटी लोग, सब की चीज़ों को, सबके एफ़र्ट्स को पीछे छोड़ते हुए मेरे गुरुपा ने मेरे साथ रहकर मेरा एग्ज़ाम दिया। मैं मेरे साथ लेकर गई थी मेरे गुरुपा को, मेरे गुरुजी को। मेरे गुरु पापा ने वहाँ एग्ज़ाम दिया। मेरा एग्ज़ाम इतना सुंदर लिखा कि सच में तो मैं टॉप कर गई, मैं खुद भी अंदाज़ा नहीं था। और ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मेरे गुरुपा ने किया, मैं इतना ही जानती हूँ। लेकिन ठीक है, जो चीज़ के लिए एग्ज़ाम था, टॉप होने के बाद भी टॉप नहीं हुआ, क्योंकि करप्शन बहुत है और उसके थ्रू किसी को बहुत एंटी में लेकर हाईएस्ट मार्क्स ज़बरदस्ती देकर प्रमोशन दे दिया गया। लेकिन मेरे गुरुपा ने कहा, तू सब्र रखी जा और तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रास्ता निकालूंगा, तू 8 महीने इंतज़ार कर। बस मैं सब्र रखी हूँ मेरे गुरुपा के चरणों में। मेरे को भरोसा है गुरुपा कैसे भी करके, जैसे एग्ज़ाम टॉप कराए थे, लेकिन जो भी गड़बड़ियाँ हुई उसको चीर के मेरे को वहाँ बिठाएंगे। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरी हस्ती को चेंज करने का, मेरे गुस्से को कम करने का, मेरी लाइफ में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चेंज लाने का। और गुरुपा कहते हैं जितना मैं खुद को बदलूँगी, जितनी मेरी कमियां हैं उनको भी मैं बदलूँगी। गुरुपा आपके चरणों में सारे दुर्गुण अपने रख देगी आपकी बेटी। बस अपना हाथ मेरे सिर से नहीं हटाना मेरे गुरुपा, मेरे
चारों तरफ जो तूफ़ान चल रहे हैं, उन तूफ़ान में ऐसे आप पकड़ कर ले जाओगे जैसे फूलों भरा रास्ता है। बस ये मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है। उस भरोसे को दिलाने का शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे ब्रह्मांड स्वामी। हमेशा अपनी इस बच्ची को अपने चरणों में रखिए, मेरे सर पे हाथ रखिए। मेरा इस दुनिया में मैं किसी को अपना नहीं मानती, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। और मेरे सब हैं, क्योंकि उन सब में तुम हो। तुम मेरे पापा, मेरे गुरुपा, सब में आप प्रेजेंट हैं, सब में आप होने का एहसास दिलाते हैं। हर संगत परिवार का हर व्यक्ति सब मेरा है, और सबसे मैं बेइंतहा अपनापन मिलता है, सब पूरे संगत जी परिवार से। तो पूरे संगत जी परिवार का शुक्राना, मेरे गुरुपा का शुक्राना, जिन्होंने इतना सुंदर परिवार दिया, इतने प्यारे लोग दिए। बेअंत शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे पास शब्द ही नहीं है मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और अंत में गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।